क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे आर एंड के क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को प्रेस करें। ये अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। आपको पता ही होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। यह हमने क्लास 8 में पढ़ चुका है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वह नंबर जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। वह नंबर जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये कंडीशन अप्लाई है इस पे। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होता है। जैसे 2/3, 4/5, 6, 7/3 एंड सो। ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। आइए देखते हैं हम अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, अगर 5 है, 3 है, 4 है, जितनी भी संख्या निकालने के लिए दे रखी है, हम उससे एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। जैसे देखते हैं कैसे। 3/5 हम नुमरेटर और डेनोमिनेटर, अंश और हर, इसे हम अंश कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम नुमरेटर कहते हैं और इसे हम हर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं। तो 3/5 लिखा और अंश और हर दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ये 6 क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकालनी है। और मैंने क्या कहा, जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है उससे एक स्टेप हम आगे लेके चलेंगे। तो एक स्टेप आगे लेने के बाद हमें 6 प्राप्त होता है, इसलिए हमने 6 से ऊपर नीचे अंश और हर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें प्राप्त हुआ 18/30। इसी प्रकार हम 4/5 को करेंगे, जो कि हमें प्राप्त हुआ 24/30। अब हम इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या लिख लेंगे, जो कि है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। देखिए हमारी 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 संख्याएं दे देते हैं परिमेय और उनके बीच की संख्या हमें निकालनी होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें ओनली एक डिजिट दे रखी है तो हमारा जो क्यू होगा वो हमेशा 1 होगा, और इसमें बोला है 5 परिमेय संख्या, तो हम इसे अंश और हर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 आया और 1, 6/1। इसी तरह अगर 2 दे रखा है, 2 के नीचे 1 होगा, 6/6। तो 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। 6/6 और 12/6 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। आइए देखते हैं कौन कौन सी 5 परिमेय संख्या है। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हमारी 5 परिमेय संख्या है। ये ऐसे ही हमारा ये आंसर हो गया।
अभी तक हमने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है और उस बेस पे क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, लाइक √3, √5, √6, जो हमारा दशमलव प्रसार में होता है वह अपरिमेय संख्या होती है। जो रूट की फॉर्म में होता है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है, वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। एंड सो आइए अब हम सीखते हैं कि कोई हमें नंबर दिया हुआ है, परिमेय संख्या है, जैसे कि 10/3, इसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दशमलव प्रसार में हम कैसे इसे ज्ञात कर सकते हैं, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। थ्री से डिवाइड करना है हमें, तो 3 3 जा 9। जब हम एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब 3 3 जा 9, फिर 0, 3 3 जा 9। तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 3.33 एंड सो ऑन। इसी तरह आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है 1/7, इसे हमें दशमलव प्रसार में ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे। 7 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। हम एक जीरो उतारेंगे क्योंकि 1 जो है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम एक जीरो उतारेंगे, तो यहाँ पे पहले ही एक पॉइंट लग जाएगा, दशमलव प्रसार में हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा, अब 30 से छोटा 7 की टेबल में कितने पे आता है, 4 जा पर, मतलब 4 पर, तो 7 4 जा 28, 2, फिर 0 उतारा, 7 2 जा 14, 6, तो हमारा दशमलव प्रसार क्या आया, 0.142, 0.142 एंड सोन। ठीक है, ये हमारा दशमलव प्रसार ज्ञात हो चुका है 1/7 का। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में का है, इसे हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमें दे रखा है 4 सही 1/8, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33/8। आइए अब हम इसे दशमलव प्रसार में व्यक्त करते हैं। 33/8, 8 4 जा 32, 1 0 उतारा तो एक डेसिमल आएगा, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 8 2 जा 16, 10 में 6 गया 4, फिर 0, 8 4 जा 32, तो 8। तो हमारा आंसर कितना आया डेसिमल में, 4.124 एंड सो। ये हमारा
दशमलव प्रसार में आंसर आ चुका है। हमने सीखा परिमेय संख्या क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर हमने देखा परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में कैसे व्यक्त किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे R&K चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।